एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ टिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, आपको अभी इस वक्त क्या करना चाहिए, क्या आपको एक्शन लेने चाहिए, क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या आपके लिए एडवाइस है, क्या डूज़ है, क्या डोंट्स हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए देखेंगे। सो ये दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये फेथ का कार्ड, ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये चैरिटी का कार्ड। ओके, सो जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी इंट्यूशन से आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये फेथ का कार्ड चूज़ किया है सो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप सभी लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, आपको भी क्या जानने की ज़रूरत है। आप सभी लोगों को ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, मेल एंड फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। तो चलिए शफल कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। सबसे पहले यहाँ पे मैसेज ये है ऑप्शन फर्स्ट कि अगर आप लोग कोई भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कोई भी विश है आप लोगों की, कोई भी रेमेडीज़ फॉलो कर रहे हो, आपको विश्वास रखना पड़ेगा। कभी कभी ना कुछ चीज़ें हमें थोड़ी देरी से मिलती हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है। और वो इसलिए क्योंकि वो जो प्रोसेस होता है ना पूरा, उसमें हमारे लिए बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं, हमें बहुत कुछ सीखना होता है, बहुत कुछ समझना होता है। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि अपने मन को शांत रखो, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, शांत रहने की आप लोगों को ज़रूरत है। और जो भी प्रोसेस है वो अपने टाइम पे ही पूरा होगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस इस वक्त रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स ऑप्शन फर्स्ट एंड देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से आप सभी के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, टेन ऑफ कॉइन्स, वेरी नाइस। यहाँ पे मतलब पहला ही कार्ड आप लोग के लिए टेन ऑफ कॉइन्स है, किंग ऑफ कॉइन्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, दी डेविल, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, बहुत सारे कॉइन्स हैं यहाँ पे भाई, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स। आप लोग, मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन फर्स्ट की कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। पैसे से जुड़ी आपकी कोई मैनिफेस्टेशन हो सकती है, अबंडेंस से जुड़ी, घर से जुड़ी, या आपको कुछ परचेज करना है बड़ा, या आपको अपने सपनों को पूरा करना है, स्टेबिलिटी चाहिए, लाइफ में ग्रोथ चाहिए, किसी मुकाम को हासिल करना है, किसी ओहदे पे आप लोगों को पहुंचना है, या कोई ऐसा ड्रीम है जैसे कि जिसमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है लेकिन आप वो करना किसी और के लिए चाहते हो। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आपका सपना है मैं एक ऑर्फनेज खोलूँ, है ना, या मैं डोनेशन से रिलेटेड कुछ काम करूँ, या मैं एनिमल्स के लिए कुछ करूँ, या फिर मैं बच्चों के लिए कुछ करूँ, या मैं एजुकेशन के लिए कुछ करूँ। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन फर्स्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। लेकिन जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी कुछ आप लोग कर रहे हो, उसमें बार बार ही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अड़चनें आ जाती हैं दूसरे लोगों की वजह से, कुछ ना कुछ। देखो, मैजिशियन की यहाँ पे एनर्जी है, तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट तो आप लोग कर रहे हो भगवान जी से, या तो आप लोग प्रेयर्स कर रहे हो, भगवान जी प्लीज़ इस काम को पॉसिबल करा दो, या कुछ भी मुझे इस तरीके से आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जा रही हैं। सबसे पहले चीज़ तो कुछ प्रॉब्लम जो है वो दूसरों की वजह से क्रिएट हो रही हैं। फिर कभी आपको लगता है आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, कभी आप बहुत ज़्यादा, आपका ऐसा होता है काम करने का मन नहीं होता, तो आप जानना चाहते हो कि मेरी लाइफ में इतने सारे जो डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आखिर वो आ क्यों रहे हैं। ये जो भी पर्टिकुलर काम है या जिसके लिए भी मैं अभी फोकस्ड हूँ, ये जो भी मैं चाहता हूँ, ये होगा भी कि नहीं होगा, मेरे लिए क्या सोच रखा है भगवान जी ने, यूनिवर्स ने। तो यहाँ पे भाई यूनिवर्स की तरफ से आप लोग से मैसेज बस ये है कि तुम जो भी कर रहे हो ना, तुम वो करते रहो। मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन ये मुश्किलें यकीन मानिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस मुकाम पे आप लोग पहुँचोगे ना, ऑप्शन फर्स्ट,
बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर होंगी, बहुत कुछ मैनेज आप लोगों को करना पड़ेगा। तो ये आपकी सीख है, ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये आपकी सीख है। एग्ज़ैक्टली यही मैसेज ना मुझे इस फेथ के कार्ड से भी आप लोगों के लिए मिला था, और वही मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ ये कही जा रही है कि आपको ना, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकता है चल रही हों, पर्सनल लाइफ में शांति नहीं मिल पा रही हो, सुकून नहीं मिल पा रहा हो, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेट को कर देने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को यहाँ पे आप लोगों को माफ़ करना पड़ेगा, कुछ लोगों को कुछ लोगों से थोड़ी सी डिस्टेंस बनानी पड़ेगी। आप लोगों को अपने आप को पहले हील भी करना पड़ेगा। देखो, दूसरों को हील करना चाहते हो, दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो उससे पहले अपने आप को हील करना ज़रूरी है ना? उससे पहले अपने आप को खुश रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज बस ये है कि अपने आप को पहले हील करो, अपनी हीलिंग पे पहले ध्यान दो। बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जिसकी की वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपके सामने फेस हो रही हैं। तो आप लोगों के लिए मैसेज बस ये है, ऑप्शन फर्स्ट, कि अपने वो सबकॉन्शियस माइंड के जो ब्लॉकेजेस हैं ना, उनको रिलीज़ करो। ठीक है? रिलीज़, लेट गो करने की यहाँ पे ज़रूरत है। एंड मैंने लास्ट रीडिंग्स में भी बोला था कि रिलीज़ करो, लेट गो करो, तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि कैसे रिलीज़ करना है। जस्ट एफर्मेशन, इंटेंशन काम करती है। आपको पता है कि आपका ब्लॉकेज ये है कि आपके मन में हर वक्त नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, सपोज़, है ना? तो आपको अभी ये कहना पड़ेगा अपने आप से कि मैं नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करने के लिए तैयार हूँ, और मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी का वेलकम करती हूँ, वेलकम करता हूँ। मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। देखो, हमेशा वैसे भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये आपको अफर्म करना है। मेरा मन शांत रहता है, मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ, मैं पॉजिटिव रहती हूँ इवन इन ए नेगेटिव सिचुएशन। ठीक है? मेरे लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव उसमें ज़रूर होता है, और मैं खुश रहती हूँ। ठीक है? तो मतलब ये कुछ इस तरीके से आपको अपने माइंड की प्रोग्रामिंग खुद को एफर्मेशंस के थ्रू करनी पड़ेगी। बहुत सारी, देखो, अगर आप टेक्निक्स में जाओगे तो एनएलपी हो गया, सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग हो गया, फिर टेक्निक्स भी बहुत सारी हैं, लेकिन अल्टीमेटली एफर्मेशंस ही काम करती है। आप जो स्टेटमेंट अपना देते हो ना, वही काम करता है। तो आप अपने स्टेटमेंट्स को तैयार करो कि मेरे को मतलब वही जर्नलिंग कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, उसके लिए मुझे क्या एफर्मेशन बनानी पड़ेगी, मुझे कैसे इसको एफर्म करना है। यही तो इनर वर्क होता है ना, यही तो जर्नलिंग होती है एक तरीके से। तो इन चीज़ों के ऊपर आप काम करें। बाकी अगर आप लोग चाहें ना, तो सेलेनाइट एक क्रिस्टल रहता है, मैं दिखाती हूँ। ये है सेलेनाइट। तो अगर आप चाहें तो सेलेनाइट के साथ अगर आप अपनी लाइफ में से पेन को, दुख को, डर को, इनको मतलब रिलीज़ करना चाहते हो, तो आप इसके साथ वो प्रेयर कर सकते हो। बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है ये, इन केस अगर आप अपनी लाइफ में से नेगेटिविटी को रिलीज़ करना चाहते हैं। ठीक है? वो चीज़ ये बहुत अच्छे से काम करता है। हालांकि इसके साथ काम करने का थोड़ा सा अलग तरीका रहता है। चलिए, खैर, ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग को यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है? चलिए अभी देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। कम्युनिटी। टू स्पिरिट, एक्शन। ठीक है? सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए गाइडेंस है, वॉकिंग अवे। मैंने कहा ना, कुछ चीज़ों से दूर जाना पड़ेगा, किसी तरीके की नेगेटिविटी से दूर जाना पड़ेगा आप लोगों को। एक्शंस यहाँ पे लेने हैं। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में एक्शन लो, थोड़ा सा खुद पर ही फोकस करो, अपने ऊपर ही ध्यान दो, क्योंकि दूसरों को आप वैसे भी नहीं बदल सकते, और दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते भाई। ठीक है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपने ऊपर ध्यान दो, अपने जैसे लोगों से मिलो, जुड़ो, उनको जानो, मतलब अगर देखा जाए यहाँ पे, तो कुछ लोग ऐसे हैं आप लोगों की लाइफ में जो बहुत ही टॉक्सिक हैं, है ना? और देखा जाए तो कुछ लोग आपकी एक सोल फैमिली की तरीके से हैं। वो ऑनलाइन भी हो सकती है, वो कैसे भी हो सकते हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको समझ रहे हैं, जो आपको हेल्प कर रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपकी सोल फैमिली है, आपको उससे और कनेक्ट करना है, अपने जैसे लोगों से जुड़ना है, और बहुत से लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। मतलब कहते हैं ना कि एक कान से सुनो और उसी से निकाल दो वाली बात, मतलब बस वो है कि अभी इस सिचुएशन के साथ, कुछ चीज़ों के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, है ना? तो वहाँ पे उसी कान से सुनो और उसी कान से निकाल दो,
अपनी मेंटल पीस को बरकरार आप लोगों को रखना पड़ेगा, ठीक है। डोर टू स्पिरिट का यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड है और मैसेज ये है कि हीलिंग के दरवाजे आप लोगों के लिए खुल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के, इनर वर्क के। बहुत सारे लोग यहाँ पे सीरियसली मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है, आप किसी कोच के अंडर प्रैक्टिस कर रहे हो या आप खुद से ही प्रैक्टिस कर रहे हो या आप अपने गुरु बना रहे हो, आप उनके साथ कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे जैसे स्पिरिचुअलिटी के डोर्स आप लोगों के लिए ओपन हो रहे हैं और आप इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो और इसीलिए ही यहाँ पे अबंडेंस आ रही है आप लोगों की लाइफ में, स्टेबिलिटी आ रही है। स्टेबिलिटी लाइफ में आ रही है लेकिन मन में पहले लेकर आनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको अपनी एफर्मेशंस वगैरह जो भी रहती हैं उनके साथ ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। ओके, डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। अगेन देखो, अगर यहाँ पे मैसेज देखा जाए, स्टॉप ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग को स्टॉप करना है और केवल आपका जो पर्पस है, जो आपका गोल है, नो मैटर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है या कोई नहीं कर रहा है, आप अपने ऊपर विश्वास रखो, आप अपने सपोर्ट सिस्टम बने रहो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। बेवजह जिन चीज़ों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है ना, वहाँ पर ध्यान देके अपनी एनर्जी को वेस्ट करके कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके बाद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों का सोल पर्पस है कि ह्यूमैनिटी की आप लोगों को हेल्प करनी है। आप लोग इस दुनिया में आए हो ऑप्शन फर्स्ट, किसी ना किसी पर्पस से आए हो, किसी ना किसी रीज़न से आए हो। आप ऐसी इस दुनिया में नहीं आए हो तो आपकी जो जीवन है वो दूसरों की तरह भी नहीं होगा। अपने जीवन की तुलना, अपने जीवन को, अपनी लाइफ को आप दूसरों के साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करें, ठीक है, क्योंकि आप अलग हो, आपका मिशन अलग है, आपको बहुत कुछ दूसरी सोल्स के लिए यहाँ पे करना है। बहुत सारे लोग जैसे पता है आपकी राह तक रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट ये मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। आई डोंट नो आप लोग किस तरीके से हेल्प करने वाले हो, लेकिन आप एक कम्युनिटी को, आप कुछ स्पेसिफिक लोगों के यहाँ पे हेल्प करने आए हो इस दुनिया में, तो उसी के लिए बस जैसे आपको तैयार किया जा रहा है ना, बस ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ज़िंदगी का वही ऐसा नहीं है ज़िंदगी का कोई स्कूल हो, ज़िंदगी ऐसे ही सिखाती है एक्सपीरियंस से। कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी समझते हैं, कभी सीखते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं और इसी में न जाने कितना कुछ सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। तो बस वैसा ही यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहा है। आपको बस एक ही चीज़ को अपने माइंड से दूर करना है, वो है आपकी ओवर थिंकिंग। और मैंने आपको बताया है सेलेनाइट का यूज़ करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्लियर क्वार्ट्ज आपके लिए अच्छा रहेगा। एमेथिस्ट वाला जो क्लस्टर है, एमेथिस्ट आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। इसी मैंने ब्रेसलेट भी वेयर कर रखा है इंट्यूशन के लिए, डिवाइन से कनेक्शन के लिए, आपके थर्ड आई चक्रा के लिए। तो आप इसके ऊपर काम करें, ठीक है। आप इन क्रिस्टल्स को अपने लिए ले सकते हो, नहीं तो एफर्मेशंस ही दो भाई स्टार्टिंग में। जब आपको लगे कि नहीं मुझे चाहिए क्रिस्टल या आपको अट्रैक्ट कर रहा है, फिर आप क्रिस्टल्स पे जा सकते हो, ठीक है। Heart awakening, awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance. Forgiveness, मास्टर जीसस, मैंने अभी कहा था कुछ लोगों को यहाँ पे माफ़ करके आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अपने दिल में दूसरों के लिए अगर रखोगे कि इसने ऐसा किया वैसे किया, तो आपके दिल पे हमेशा एक बोझ बना रहेगा और उस सिनेरियो में हार्ट चक्र अवेकन नहीं हो पाएगा। ऑप्शन फर्स्ट, हार्ट चक्र अवेकन चाहते हो तो पहले माफ़ करना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें, मतलब इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। जस्ट मैंने कहा ना, सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी इंटेंशन पे बेस्ड होती हैं। इतना नहीं है कि इसका क्या प्रोसेस है, इसका क्या रिचुअल है। आप इंटेंशन अपनी डाल के काम करना सीखिए ऑप्शन फर्स्ट, फिर इतने सारे रिचुअल्स, इतनी सारी रेमेडीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कुछ बेसिक चीज़ों में सब कुछ समझ जाओगे। आप मैनिफेस्टेशन जो भी कुछ है, कहते हैं ना, मंत्र जाप भी कर रहे हो, ईश्वर की भी पूजा कर रहे हो, तो वहाँ पे भी इंटेंशन डालनी पड़ती हैं, तब भी वो वर्क करती हैं चीज़ें। तो वो इंटेंशन डालना सीखिए अपनी हर चीज़ में। ये यहाँ पे है लेडी नादा, हार्ट अवेकनिंग का यहाँ पे कार्ड है। तो ये कहा जा रहा है कि डिवाइन लव को अपनी लाइफ में आने दो, उसे वेलकम करो, उसे एक्सेप्ट करो और माफ़ भी करना पड़ेगा भाई, माफ़ करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि यही ये एक जर्नी है। और अभी जिस जर्नी में आप जिस पड़ाव पे हो ना,
उस जगह की यही मांग है कि अभी आपको अपना पिछला जो भी कुछ अकाउंट है वो जो भी कुछ है वो क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है आपसे गलतियां हुई हैं तो आप भी माफ़ी मांगिए। और वैसे मैं कहूँ, हम सबसे कुछ ना कुछ गलतियां कभी ना कभी पता नहीं होती हैं, कभी जाने अनजाने में हो जाती हैं, या पिछले किसी जन्म में, या पता नहीं है। तो होपोनोपोनो प्रेयर एक रहती है, और रिसेंटली पता नहीं क्यों हर रीडिंग में होपोनोपोनो के बारे में आ रहा है। एक आप लोग चाहो तो यूट्यूब पे आराम से सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर करिए अपने लिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मतलब ये प्रेयर आपको करनी है, ईश्वर से भी करनी है, अपनी सोल से भी करनी है, ठीक है। चलिए और देखते हैं यहाँ पे लास्ट कान्हा जी की तरफ से आप सभी के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। ओके, आप लोग ना बहुत बारी ऐसे सोचते हो मुझ में कुछ अच्छा नहीं है, दूसरे लोग देखो कितने अच्छे हैं, दूसरे लोग देखो कितने सुंदर, आई डोंट नो क्या है यहाँ पे, लेकिन हमेशा अपने आप को ना आप मतलब शक भरी निगाहों से देखते रहते हो। कान्हा जी कह रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत सुंदर हो। और यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि अपने मन से ना वो झिझक को या मैं कुछ नहीं हूँ वो सारी चीज़ों को निकालो, खुद को बोलो आई एम अमेजिंग, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम वेरी टैलेंटेड, अपनी तारीफ खुद ही कर लो, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पे है, और आपकी अंदर की सुंदरता को बाहर आने दो। सरेंडर, कान्हा जी कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारी चिंता फिक्र परेशानी है सब मेरे सामने सरेंडर कर। देखो, अगर आप ईश्वर को मानते हो, भगवान जी को मानते हो किसी भी रूप में ना, तो अपनी परेशानियों को बात कर, मैंने कहा ना इंटेंशन का खेल होता है भाई, ठीक है। इंटेंशन, विजुअलाइजेशन, मतलब इन्हीं का खेल रहता है। तो यहाँ पे वही इंटेंशन डालो कि मैं अपनी ये आप ही की ज़िंदगी है, आप ही की दी हुई ज़िंदगी है, अब इसमें अच्छा है बुरा है जो भी कुछ है मैं आपके चरणों में आपको सरेंडर करती हूँ या आपको सरेंडर करता हूँ। अब जो होगा वो आप देखो, और जो होगा मैं स्वीकार कर लूँगा आपकी मर्ज़ी समझ के, आपकी इच्छा समझ के। और यहीं से भाव क्रिएट होता है, वो भक्ति वाला, वो प्यार वाला। तो भाई ये बस ऐसी जर्नी है ना जिसमें बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो वही यहाँ पे इसीलिए तो ये डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया। कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए अगर मैं बात करूँ, इंटेंशंस डालना, क्योंकि बहुत बारी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो लेकिन वो फीलिंग आपको नहीं आती होगी, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो लेकिन वो फीलिंग आपको नहीं आती होगी, वहीं इंटेंशन का खेल आता है। तो इंटेंशन डालनी है, फील करना है, मतलब यही एक तरीके से थोड़ा सा मैं शायद आपको इतने अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन यही यहाँ पे एग्जैक्टली कहा जा रहा है कि इंटेंशन डाल के काम करने हैं आपको, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, एंड मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप लोग चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने चैरिटी का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, आप लोग को अभी क्या करने की ज़रूरत है, क्या जानने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। एंड ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोग देखोगे आपके साथ रेजोनेट करेगी, मेल एंड फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ओके, सो शफल कर लेते हैं ऑप्शन 2। Please universe guide me for option 2. Princess of Coins, Queen of Cups। पता है मुझे क्या एकदम से मैसेज मिला, शुरुआत तो करो। ऑप्शन 2 जैसे यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि कहीं से भी शुरुआत तो करो, पहले स्टार्ट तो करो। आप लोग पहले ही नेगेटिव हो रहे हो, आप लोग पहले ही परेशान हो रहे हो,
पहले ही सोचे जा रहे हो होगा पॉसिबल कि नहीं होगा। और यहाँ पे बस कहा जा रहा है कि कहीं से शुरुआत तो करो। धीरे धीरे सारी चीज़ें जैसे ईश्वर आपके साथ हैं, भगवान जी आपके साथ हैं, वो खुद देख लेंगे, कड़ियाँ जुड़ती चली जाएंगी, काम बनते चले जाएंगे। लेकिन कहीं से शुरुआत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, थोड़े से एफर्ट्स तो आप लोगों को करने पड़ेंगे। तो बस वही करो। और देखते हैं यहाँ से सारे कार्ड्स। 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स के नीचे किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, मतलब सारे ही कप्स चाहिए आपको। अच्छा चलिए देखते हैं। द चैरियट, नाइट ऑफ कॉइन्स, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स के नीचे नाइट ऑफ कॉइन्स, ठीक है। सबसे पहली चीज ऑप्शन 2, आप लोगों के सपने बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को करनी है, बहुत आगे जाना है, बहुत नाम कमाना है। लेकिन कभी कभी शायद आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिश्ते हैं, उनकी वजह से आप पीछे रह जाते हो, या जा नहीं पाते हो, या बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के सामने आ जाती हैं। और आपको ऐसा लगता है कि मैं सिचुएशन में, मतलब जस्ट लाइक ये सिचुएशन जो है, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बुरी सिचुएशन है, आप किसी ख़राब सिचुएशन में फंसे हो, लेकिन आपको एक फ्रीडम के साथ आगे बढ़ना है, और शायद वो आप लोगों को समटाइम्स नहीं मिल पाती है। और आप उसी के लिए आप डिज़ायर कर रहे हो, आप उसी के लिए विश कर रहे हो कि मुझे अपने दम पे शुरू करना है, मुझे अपने आप करना है। लेकिन या तो फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पाता, या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं कि आप लोग थोड़ा परेशान हो जाते हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि जिस लेवल से आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, वो लेवल, मतलब वो तरीका, वो क्राइटेरिया अभी पॉसिबल ना हो। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ और चीज़ें सोचो, कुछ और तरीका सोचो, और अपने काम को उस तरीके से शुरू करो। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारे रिसोर्सेज हों, सारे सोर्सेज हों, उसके बाद ही आप अपना वो काम शुरू करें। कोई भी काम के लिए रीडिंग आप लोग की हो सकती है, आप अपना कुछ शुरू करना चाहते हो, या लेकिन अभी जितना पॉसिबल है आप उसके साथ अपने काम की शुरुआत यहाँ पे करें। आपके रिश्तों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि रिश्ते अच्छे होंगे, रिश्ते ख़राब नहीं होंगे, डर अपने मन में से निकाल दें, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। एक जर्नी है खूबसूरत सी, जो आप चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, बिकॉज़ यहाँ पे दी चैरियट की एनर्जी है। सक्सेस ज़रूर मिलेगी। प्रेयर्स करते रहें, सही रास्ते पे चलते रहें, खुद को हील करते रहें, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो वो करते रहो। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ा सा यहाँ पे जो भी प्रोसेस है, जो भी जिस भी तरीके से आगे बढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा इस चीज़ में वक्त लगे, थोड़ा सा टाइम लगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आप अभी से ही सारी चीज़ें सोचोगे ना, कब कैसे होगा, क्या होगा। अच्छा, जैसे कि सर्दियों के टाइम पे आपने देखा होगा बहुत सारा फॉग होता है ना। अब क्या होता है, पहले से ही हम अपना सारा देखें रास्ता तो एक बार में क्लियर दिखता है, वो नहीं दिखता। लेकिन जैसे जैसे फॉग में हम आगे बढ़ रहे होते हैं, हमें थोड़ा थोड़ा रास्ता जो है वो विजिबल होता चला जाता है, और धीरे 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 हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हालांकि हम एज़ यूजुअल स्पीड से नहीं जा पाते हैं, एज़ यूजुअल स्पीड से हम ड्राइव नहीं कर पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे पहुंच तो जाते हैं ना। तो बस एग्जैक्टली वो है कि शायद अभी आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि आगे कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन अगेन वही मैसेज कि कहीं से शुरू तो करो। एग्जैक्टली इसी तरीके से मुझे ये मैसेज मिला था ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। तो बस यहाँ पे अभी न्यू बिगनिंग्स के बारे में सोचना है। हाँ, इसके लिए एक ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग को एक टीम भी बनानी पड़ेगी। हो सकता है कुछ लोगों की मदद भी आप लोगों को लेनी पड़े, अकेले आप सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाओ, अकेले आप हैंडल नहीं कर पाओ। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो आपके जो भी पर्सन है, आप उनके साथ यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, आप मिल बांट कर यहाँ पे जैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपना। साथ में आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सक्सेस होगा। लेकिन जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक छोटे स्केल पे उसको शुरू करना पड़ेगा, फिर धीरे 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 उसको बड़ा लेकर जाइए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए मेन गाइडेंस के लिए आ रही है। बाकी तो जैसे मैंने कहा कि हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे पेशेंस जो है वो रखना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पे आप लोगों को करना पड़ेगा। और एक और चीज़ है भाई कि
थोड़ा बहुत डोनेशन आप लोग ज़रूर करें, किसी भी तरीके से डोनेशन आप लोग के लिए चैरिटी वर्क अगर आप करते हो, तो जैसे जो भी दोष होते हैं ना, कभी कभी कुछ अपना कर्मा होता है, कुछ कार्मिक होता है, वो हील हो जाता है उस वे में। तो कुछ ना कुछ चैरिटी डोनेशन जो जैसे भी आप कर सकते हो, जिस भी रूप में आप कर सकते हो, ज़रूर करना, ठीक है। और एक और मैसेज यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक नॉलेज है, किसी चीज़ से रिलेटेड आपके पास कोई ज्ञान है, तो समय आ गया है कि आप अपनी वो नॉलेज को, वो ज्ञान को दूसरे लोगों तक भी लेकर जाएं, उनके साथ भी शेयर करें। ओके, सो ये यहाँ पे मैसेज है। चलिए अभी देखते हैं और क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 2, डू टू स्पिरिट। ऑप्शन फर्स्ट में भी था ये कार्ड, एंजल ऑफ बैलेंस। चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा भाई। आप लोग ऑप्शन 2 देखो, अगर मैं आप लोग के सोल पर्पस की बात करूं, आप लोग के मन में आता है कि मुझे सोल पर्पस को पूरा करना है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोग के ऊपर है ना, वह वो भी कहीं ना कहीं भाई, अब फैमिली की जिम्मेदारी है या कुछ भी है, वो भी कहीं ना कहीं आपका सोल पर्पस ही है। तो खुशी खुशी निभाते निभाते थोड़ा सा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। और आई डोंट नो, बट आपको लोग मिलेंगे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन मुझे वो टीम वर्क नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैन होल्डिंग ए कॉइन की एनर्जी है। कुछ लोगों के साथ पार्टनरशिप में मिलके ग्रुप में आप कोई वर्क कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो वो आपका काम करेगा। शायद कुछ लोग स्टूडेंट्स भी इस रीडिंग को अगर देख रहे हैं, ग्रुप स्टडी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रह सकती है, या फिर किसी अच्छे टीचर से कनेक्ट करें, या कोई सीनियर आपका बहुत आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैसेज है। डोर टू स्पिरिट का यहाँ पे कार्ड है। स्पिरिचुअलिटी के दरवाजे, स्पिरिट वर्ल्ड के दरवाजे कहीं ना कहीं आप लोग के लिए खुल रहे हैं। एंजल से कनेक्ट आप लोग करना चाह रहे थे, आप लोग कर पाएंगे। इस टाइम पीरियड में आपको हो सकता है एंजल नंबर्स फ्रीक्वेंटली दिखते रहें, और एंजल नंबर्स आपको दिखेंगे क्योंकि आपको एक मोटिवेशन दिया जा रहा है एंजल्स की तरफ से, आपको गाइड किया जा रहा है। तो आपको जैसे कोई एंजल नंबर दिखता है, देखो गूगल पे सारे ही एंजल नंबर्स के मीनिंग है, आप वो एंजल नंबर डालो और उसका डालो एंजल नंबर मीनिंग, सपोज 1111 एंजल नंबर मीनिंग, आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ढूंढने की ज़रूरत होती है, कहते हैं ना बस ढूंढने पे भगवान जी भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है ना। तो बस किसी भी चीज़ को लेके परेशान नहीं होना है। अपने माइंड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इकट्ठी नहीं करनी है। समझदारी से हौले हौले आगे बढ़ते चले जाना है। एंड एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। मैसेज बस यही है कि थोड़ा सा कुछ चीज़ों में आपको बैलेंस जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, बैलेंस बनाकर चीज़ों में आगे बढ़ेगा। आप कुछ चीज़ों से ऑप्शन 2 चाहकर भी मुंह नहीं मोड़ सकते, है ना। कुछ जिम्मेदारियां हैं या कुछ भी पता नहीं, लेकिन ऐसा ही यहाँ पे आ रहा है कि आराम से आगे बढ़ें। कोई जल्दीबाजी यहाँ पे मचाने की ज़रूरत नहीं है, ओके, क्योंकि ज़िंदगी कोई एक वो नहीं है जंग का मैदान, ये एक जर्नी है, तो वो जर्नी को एंजॉय करते करते आगे बढ़ो। और देखते हैं ऑप्शन 2, आप लोगों के लिए ना पाइराइट एक क्रिस्टल रहता है, वो बहुत अच्छा रहेगा। से यहाँ पे मैंने स्टोन रख रखा है, रफ स्टोन। आज मैंने ब्रेसलेट वेयर नहीं करा है पाइराइट का, वैसे मैं डेली करती हूँ, तो आप लोग पाइराइट को वेयर कर सकते हो, ये बहुत अच्छा रहता है। लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, ये वाला कार्ड भी ऑप्शन फर्स्ट में था। आप लोग चाहो तो ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग एक बार ही देख सकते हो। ऑप्शन 2 क्योंकि कुछ कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, हो सकता है कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट में भी हों, ठीक है। यहाँ पे लेडी पोर्शिया का कार्ड आया है, डिवाइन ऑर्डर का। तो मैसेज ये है कि जो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है, आप लोग इस वक्त वो करो। एक बहुत ही आप लोगों की लाइफ में एक मेजर चैप्टर चल रहा है, एक मेजर एक लेसन यहाँ पे है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है आपकी लाइफ में जो भी दौर अभी चल रहा है उससे। और मैंने रिसेंटली नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ की रीडिंग भी करी है, आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या हो पाए ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, ये रीडिंग आप लोग अपने लिए देख सकते हो, क्योंकि एक नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों की लाइफ का। और अभी ये जो चैप्टर चल रहा है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चल रहा है। फॉरगिवनेस का यहाँ पे मैसेज है कि कुछ लोगों को माफ़ कर देने की भी आप लोगों को ज़रूरत है, तभी वो जो हीलिंग आप अपनी लाइफ में चाहते हो, वो जो प्यार चाहते हो, वो जो सक्सेस चाहते हो। ओके, सो आई एम सॉरी, कॉल आ गया था। ओके, सो मैसेज यहाँ पे ये है कि
या ना जब आप माफ़ कर दोगे कुछ लोगों को जिनको कि आपको लगता है आपके साथ जिन लोगों ने गलत किया है, उसके बाद आपकी लाइफ में वो हीलिंग आएगी, वो दरवाजे आपके लिए, वो न्यू पोर्टल्स यहाँ पे ओपन होंगे, कुछ न्यू बिगनिंग्स यहाँ पे होंगी। तो यहाँ पे आप लोगों को माफ़ करना है कुछ लोगों को, ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है। कुछ लोग शायद यहाँ पे माफ़ करने के लिए तैयार भी नहीं है, लेकिन माफ़ करना ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि उन लोगों ने गलत नहीं किया या उनकी कोई गलती नहीं थी, बट आप अपनी लाइफ में शांति डिज़र्व करते हो, हीलिंग डिज़र्व करते हो, खुश रहना डिज़र्व करते हो, इसलिए आप लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी देखो, कर्मा तो सबके लिए इक्वल है, कोई गलत करता है तो उसे वैसा मिलता है, इस चीज़ की टेंशन आप नहीं लो, ठीक है। अलाइन योर लाइफ, व्हाट इज़ नॉट अलाइन और नीड्स टू चेंज। तो यहाँ पे भाई अगेन एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, कुछ चीज़ों को यहाँ पे फिक्स करने की ज़रूरत है, ज़िंदगी बिखरी पड़ी है, उसको थोड़ा समेटने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप चीज़ों को ऑप्शन 2 मैनेज कर सकते हो, आप संभाल सकते हो, आप चीज़ों में वो बैलेंस क्रिएट कर सकते हो। ऐसे मत सोचो मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, कैसे होगा, हो जाएगा, कहीं से शुरुआत करो, अगेन कहीं से शुरुआत करो। सो वही मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है यहाँ पे आप लोगों को, ऑप्शन 2, ठीक है। ओके, been taken, longing for whom long, ओके। सो मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑप्शन 2 ये है कि ये जो ज़िंदगी आप लोगों की चल रही है ना, आप लोगों को सम टाइम बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड लगता होगा कि ये क्या फैमिली, मतलब क्या लोग, क्या बंधन है, क्या जिम्मेदारियाँ हैं, और है ना सीरियसली आपका मन आता होगा मैं कहीं जाऊँ, अलग हो जाऊँ, मैं तपस्या करूँ, मैं ध्यान करूँ, कुछ ऐसी थॉट्स आप लोगों को आते होंगे। रीज़न ये है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग स्टार सीड्स हो सकते हैं, या आप किसी दूसरे प्लेनेट से आए हो, या आप किसी और डिमेंशन से आए हो, और यहाँ पे आप जो आए हो ना वो सीखने आए हो, समझने आए हो। तो फिलहाल जो भी आप लोग का लाइफ में टास्क चल रहा है ना, वही वही आपका सीखना है, और यही मैसेज एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। जो हो रहा है उसको होने दो, और वहीं पे देखो कि अभी आप क्या कर सकते हो, ठीक है। अगेन आप बहुत स्ट्रांग हो, चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, बस परेशान होना छोड़ दो और सोल्यूशन के ऊपर काम करो, ठीक है। लास्ट अभी देख लेते हैं कान्हा जी आप सभी से क्या कहना चाहते हैं, ऑप्शन 2। Protection, have faith, wait and rejoice for you and directly under the loving care and protection of Supreme God Himself। यहाँ पे कान्हा जी कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप लोग सेफ हैं, आपको अगेन वही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी एक लर्निंग है, वो आपका एक लेसन है। तो बस वहाँ पे जैसे ही सीख लोगे, नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री हो जाएगी, नेक्स्ट फेज में एंट्री हो जाएगी। बस कान्हा जी के ऊपर, जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हो, मतलब ये है कि उनके ऊपर आप लोगों को भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, ठीक है। आप लोग सेफ हो। आप लोग खुद को, समटाइम्स आपको डर लगता है, आप सपने में डर के जग जाते हो, या अजीब सा आपको फील होता है, आप ये एफर्मेशन अपने लिए ज़रूर, आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड, इस एफर्मेशन को आप लोग ज़रूर देना। बिकॉज आपको कभी कभी कुछ ऐसे डर लगने लग जाता है, या पता नहीं क्या, यहाँ पे मेडिटेशन में डर लगता है, आंखें बंद करने से डर लगता है, या पता नहीं क्या है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप ये एफर्मेशन के साथ काम करो, आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड, और इससे ना आपके जो मन के ब्लॉकेजेस हैं वो बाहर निकलेंगे। आप लोग इसके लिए चाहो तो ब्लैक टर्मलिन का जो ब्रेसलेट रहता है, मैं दिखाती हूँ, ओके काफ़ी दूर था। सो ये है ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट, आप लोग ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट अपने लिए वेयर कर सकते हो। ये आप सभी, मतलब ये अच्छा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मन से आपके जो भी फियर हैं, जो डर है, वो निकालने में आपकी मदद करेगा, और आपके रूट चक्र के ऊपर भी काम करेगा, ठीक है। सो आप लोग इसको ले सकते हो, या फिर अपने लिए पेंडेंट स्टोन किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। ये है स्टोन, इसका रफ, मैंने बहुत यूज़ किया है इसको सीरियसली। सो प्योरिटी का यहाँ पे मैसेज है, बस ये कहा जा रहा है जो भी कर रहे हो ना, साफ मन से करो, साफ दिल से करो, आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।